नमो बुद्धाय। नमो चक्रवर्ती राजा सम्राट परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा फुले। आज दोस्तों, पंढरीचा पांडुरंग महाराष्ट्राचा आणि तथागत बुद्ध, पंढरीच्या पांडुरंग ने जो ही तत्व दिया है वो भगवान बुद्ध के तत्व है। भगवान बुद्ध ने कहा पंचशील, तो पंचशील ही पंढरी पांडुरंग के तत्व है। मैं तथागत भगवान बुद्ध को शरण जाता हूँ, एक बार नहीं 3 बार जाता हूँ। पांडुरंग के रूप को भी मैं शरण जाता हूँ, एक बार नहीं 3 बार जाता हूँ। मैं बुद्ध को यानी पांडुरंग को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को यानी पांडुरंग को शरण जाता हूँ, मैं संघ को यानी पांडुरंग को शरण जाता हूँ। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जाता हूँ। पांडुरंग यानी पंचशील। कोई भी जीव हत्या से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं काम वासना से, अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मद्य और इतर मोह में डालने वाले मादक वस्तु की सेवन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरे साथियों, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन हम बुद्धिमान लोग कुछ बातों को नहीं समझते हैं। हम धर्म बेड़े हो गए हैं। हमारे ही बुद्ध धर्म के हमने परिवर्तन कर कर जो लोग हजारों साल से झूठ बोल रहे हैं, उन्हीं की बातें को हम सच्चाई मानते हैं, उन्हीं की बातों की हम कल्पना करते हैं। पाली भाषा ये पूरे भारत की, पूरे विश्व की एकमेव ऐसी भाषा थी। इसके 1200 साल बाद जब बुद्धवत 10वें राजा की हत्या की गई, तब संस्कृत लैंग्वेज आई। संस्कृत ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत ये आर्य लोगों की लैंग्वेज है। संस्कृत का परिवर्तन हिंदी, मराठी, अंग्रेजी अनेक भाषा में हुआ है। भारत में अनेक भाषा है, भारत में अनेक धर्म है, भारत में अनेक पंथ है, अनेक भाषा है, अनेक विचार के लोग हैं। लेकिन बुद्ध के ज़माने में हम सभी लोग एक ही विचार के थे और एक ही आचार के थे। 2600 साल पहले भगवान बुद्ध को लुम्बिनी में जन्म हुआ और भगवान बुद्ध को एकादशी पूर्णिमा को अलाइटमेंट प्राप्त हुआ, और वो अलाइटमेंट आलम कलाम और उनके साथी जो मर गए थे, जो नहीं थे, इसलिए जो साथी बुद्ध के साथ में गए, उन 5 ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने इस दुनिया का दुख, इस संसार का दुख, इस क्रोध का दुख, इस अटैचमेंट का दुख, और हर बात में दुख है, संसार दुख की है, हर बोलने पर दुख की है, हर बातों पर दुख है। तो ये दुख को नष्ट करने के लिए देखने में दुख है, सुनने में दुख है, बोलने में दुख है, हाथ चलाने में दुख है, चलने में दुख है, हर बातों में दुख है, खाने में दुख है। संसार दुखमय है। इसको सुख करने के लिए एक राजा ने, एक उस जमाने के राजा ने, जो क्षत्रिय थे, जो कुंभी थे, 2 ही जाति थी, एक कुंभी और एक कोहली। तो दोस्तों, उस कनवी यानी हम पूरे कुंभी कनवी थे। हम जो मट्टी में काम करते थे हम कनवी थे, और जो पानी में काम करते थे वो कोहली थे। खुद भगवान बुद्ध की माता महाप्रजापति, जिसे हम दिवाली के दिन में महालक्ष्मी करके माने जाते हैं, तो वो उनकी पूजा भी हम महालक्ष्मी करते हैं। भगवान बुद्ध के ज़माने में हजारों दीपक, जब भगवान बुद्ध अपने घर में आए तब हजारों दीपक लगाए, और उस दीपक को लगाने के लिए उसी दिन जब भगवान बुद्ध
अमावस्या के दिन में बुद्ध पूर्णिमा अपने दिवाली में आए हैं, तब उनके स्वागत के लिए हजारों दीपक जलाए, उसको दीपावली कहते हैं। दोस्तों, हमारा हर इतिहास चुरा हुआ है। एक राजा की बुद्धवत हत्या पुष्पमित्र शुंग ने की, और वही पुष्पमित्र शुंग विक्रमादित्य था, और वही पुष्पमित्र शुंग राम था। और राम की कथा कालिदास वाल्मीकि ने लिखी। सब नकली कथा, सब नकली बातें, सब बातें थी। तो मेरे साथियों, इस बात को आप ध्यान में रखो। हम सभी बुद्ध थे, ना हमारे में जात थी, ना पात थी, ना धर्म थे, ना कुछ था। भगवान बुद्ध दुनिया का पहला धर्म संस्थापक है। धर्म नहीं, धम्म। धम्म यानी साइंस, साइंस यानी विज्ञान। ये पहले विज्ञानवादी भगवान बुद्ध ने, जिसने दुनिया में मेडिटेशन दिया। आज योगा में, इसमें उसमें सब हम चुरा रहे हैं। योगा हजारों लाखों साल पहले योगा हुआ। किसने बताया, किसने लिखा? अरे किताबें 100 साल, 1000 साल पहले किताबें लिखना शुरू हो गई। और सम्राट अशोक पहला आदमी था जिसने पत्थर पर लिखा, और आज भी पत्थर पर वो बातें लिखी है। तो मेरे साथियों, सब झूठी बातें, सब झूठा प्रचार, सब झूठा व्यवहार। हम उपवास करते हैं, एकाड़ी पूर्णिमा मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है ना बुद्ध को मालूम, ना क्रिश्चियन को मालूम, और ना मुसलमानों को मालूम, ना किसी को मालूम, ना गुरु नानक को मालूम, ना सिंधी को मालूम, ना महावीर को मालूम। मेरे साथियों, आज का दिन बहुत शुभ है, और ये शुभ दिन पर मैं आप सब लोगों को हमारे फादर हाउस के विद्या सच्चिदानंद केंद्र में मैं बुला रहा हूँ, और बुलाकर आपको कुछ मार्गदर्शन दे रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन अच्छे काम के लिए है। मेरा मार्गदर्शन इस दुनिया में शांति लाने के लिए है। मेरा मार्गदर्शन प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री जगाने के लिए है, और सच्ची बोलने के लिए है। भगवान बुद्ध ने 5 तत्व दिया, पंचशील दिया। हम लोग उपवास करते हैं और दूसरे दिन मटन चिकन खाते हैं। हम उपवास क्यों करते हैं, यही हमको नहीं मालूम। हम जीवितता को पालते हैं। कल मैं अमरावती में गया, तो अमरावती में एक सुंदर कामत वृंदावन हॉस्पिटल में, अमरावती आने के 1.5 घंटे पहले नागपुर रोड पर जाते समय लेफ्ट साइड पर, वहाँ मैंने इतने अच्छे बकरे देखा जिसकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा थी। मैंने वो बकरे वाले को पूछा, ये बकरे, ये तो तेरे साथ बातें कर रहे हैं? हाँ, बोले सर मेरे साथ में बातें करता है। बोला कितनी प्राइज है? बोले 22,000। इसको क्या करने वाले हो? काटने वाले हो। मैं बोला तुम इस पर इतना प्रेम करते हो और हत्या करते हो, तो हमको आर्य लोगों ने ये बातें पढ़ाई। हम लोग एक ज़माने में शुद्ध विचार के, शुद्ध क्रांति के, अच्छे बातों के थे। मेरे साथियों, इन झूठी बातों का प्रचार किया है, और ये प्रचार प्रसार करके हम लोगों को, हम श्रमण लोगों को, जो हम लोग, हमारे में जो बुद्ध बनते थे, होशियार बनते थे, वो घर त्याग करते थे और घर को छोड़ के जाते थे और केसरी कपड़े पहनते थे। हमारे में जो लोग मनुष्य मात्रा पर, और जो लोग शादीशुदा रहते थे, वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। इस आषाढ़ी पूर्णिमा पर हम लोग जब जाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और सफ़ेद कपड़े के साथ में हम विटू माऊली की दर्शन लेते हैं। हमारी विटू माऊली यानी भगवान बुद्ध हैं। हमारी विटू माऊली, विटाई, वो यशोधरा माता है। हमारी महाप्रजापति भगवान बुद्ध की मौसी थी, गौतमी थी। महामाया जो भगवान बुद्ध की माता थी, उसी को हम महालक्ष्मी करके पूजा करते हैं। पूजा वही करते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमको किताबों से दूर रखा, इन लोगों ने हमको राइटिंग से दूर रखा, बोलने से दूर रखा, वेद पढ़ने से दूर रखा, मंदिरों में आने के लिए दूर रखा, हर बातों को दूर रखा। इसलिए हम लोग तकलीफ में हैं।
हम लोग तकलीफ में आए और इसलिए महात्मा फुले, सावित्रीबाई, रमाबाई, बाबा साहब आम्बेडकर, इन लोगों ने परिवर्तन किया। महात्मा फुले ने शुरुआत की, शिवाजी महाराज की कब्र निकालने की बात की। यहाँ आर्य लोगों ने किसकी कत्ल नहीं की? शिवाजी महाराज की कत्ल हुई, बाबा साहब की कत्ल हुई, महात्मा गांधी की कत्ल हुई, या तुकाराम महाराज की कत्ल हुई, राजभोज की बातें हुई, कितने लोगों की कत्ल हुई, कबीर के विचारों पर टीका हुई। गुरु नानक को मारा गया, गुरु नानक को खत्म किया गया, क्योंकि हम लोग मुगलों के गुलाम थे, आर्यों के गुलाम थे, इंग्लिश लोगों के गुलाम थे। आज भी हम गुलाम है, गुलाम रहना हमको पसंद है। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि हम सब स्वीकार करें। अहिंसा का मतलब होता है कोई हमारा दुश्मन है और जो हमको बताता है उसको ख़त्म करना, उसकी बातों को ख़त्म करना, हमारा प्रोटेक्शन हम खुद करना। अत्यदीप भव, अत्यदीप भव, हम स्वयं जागरूक हो। मेरे साथियों, कई दिन के अभ्यास के बाद में मैं ये बातें आपको बताता हूँ। कई सालों के अभ्यास के बाद में मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षण सम्राट करके मुझे कहते हैं। मैं तो 30 साल में शिक्षण सम्राट बना। मैंने ज़िंदगी में वे विचार नहीं किया, दारू नहीं पी। कोई मुझे दान से देता है वो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि दान ये नियम है, ये परिणीता है, दशहिता है। भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग हमें लेना है, भगवान बुद्ध के हर मार्ग पर हमको चलना है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अपनी शिक्षण संस्था ये बहुत आगे आ चुकी है। एक ज़माने में 44 साल के पहले लोग हमें हंसते थे, लोग हमसे बातें करते थे, लोग हमको हंसते थे। आज मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और विद्याताई फुलेकर और मेरा पूरा परिवार बुद्ध के मार्ग से है, इसलिए हम उनको हंसते हैं, हमारी हर इच्छा हम पूरी करते हैं। ना हमारे संस्था में जात है, ना धर्म है, ना कुछ है। हम सभी धर्म के साथियों को अपने साथ लेते हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, धम्म को मानते हैं, संघ को मानते हैं और मैत्री को मानते हैं। इतिपो भगवत अरह सम्मा संबुद्धो विजय चरण संपन्नो सुगतो लोक बिंदु अणुतरो पुरित धम्म सारथति सदा देव मुनिमास्त बुद्धो भगवाति बुद्ध याव जीवित शरणम गच्छामि एच बुद्धा अतीत एत बुद्धा अनागता पचुपन्ना ये बुद्धा अंत वंदामि सबता। आर्त जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध विद्यावर आचार्य युक्त सुगति जिन्हें ध्यान प्राप्त किया है, लोगों को जानने वाला सर्वश्रेष्ठ दमनशील पुरुष के स्वार्थी और आधार देने वाला देव मनुष्य यानी गुरु, ऐसे भगवान बुद्ध को मैं मानता हूँ। ऐसे भगवान बुद्ध के जन्म भर अनुसरण करने की मैं निर्धार करता हूँ। नत्ति में शरणम अत्र बुद्धो में शरण वर एतेन सच्चे वचन होतु जय जय मंगलम उत्तेंग वंदे पद पचु सुरनदम बुद्ध यो खलितो दोषो बुद्धो खंतु तमनम। मुझे दूसरा कोई भी आसरा नहीं, केवल बुद्ध ही मेरा आसरा है, सर्वश्रेष्ठ आधार है। इस सत्य उच्चार से मेरे जय मंगल हो। बुद्ध के पवित्र चरण धूलि को मैं मस्तक करता हूँ, वंदन करता हूँ। बुद्ध के मेरे हाथ से अगर कोई दोष हुआ है तो उसके बारे में भगवान मुझे क्षमा करे। ये किंचित रत्न लोके विजिति विदितु पतु रत्न बुद्ध तम नत्ति तमा सोतु भवतु। ये लोक में निरानवे प्रकार के अनेक रत्न हैं, उसमें से कैसे भी बुद्ध के बराबर नहीं हो सकता। उस रत्न से मेरा कल्याण हो। यचित पिन्नो वरबिंदो सारे समर्थमस्ति विजेता सबोधिता अणत योनि लोकतमो ये प्रतीक बुद्धा। ध्यान प्राप्त जिस बुद्ध वशिष्ठ से बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर महाराज ने यानी कामदेव में अपाट सेने से प्रभाव किया। अनंत ध्यान प्राप्त करने के बाद में, बुद्ध को प्राप्त करने के बाद में जो जग में सर्वश्रेष्ठतम, ऐसे बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ।
मेरे साथियों, आज फादर हाउस में 62 फुट पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। दुनिया की एकमेव संस्था है जहां 62 फुट पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। मेरे साथियों, यह बाबा साहब का संविधान का बना हुआ वो पुतला है जिसे बाबा साहब कहता है, आओ मेरे साथियों, मेरे कुछ काम बचे हैं, उसे हम पूरा करना है। मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, आज तुम पढ़ के बड़े बनो, इस फादर हाउस की कल्पना दुनिया में ले जाओ। मेरे साथियों, या महात्मा फुले, सावित्री देवी, रमाबाई, ऐसे अनेक पुतले हैं। सम्राट अशोक का गेट है, यहाँ आते बराबर आपको शांति मिलती है। ये फादर हाउस है। फादर होम से मैं डॉक्टर फुलेकर सवेरे सवेरे चिल्ला के आपको बताता हूँ। मेरा मार्ग प्रज्ञा का भरा हुआ मार्ग है, शील का भरा हुआ मार्ग है, करुणा का भरा हुआ मार्ग है और मैत्री से भरा हुआ मार्ग है। मेरे साथियों, आज भगवान बुद्ध की इस सुंदर पांडुरंग की आज हम दीक्षिणा करते हैं, उन पर प्रेम करते हैं। पांडुरंग की बात को हम मानते हैं। पांडुरंग यानी बुद्ध भगवान है, वो पंचशील है। बुद्ध को काला पोता गया और बुद्ध को विटुमावली कहा गया। बुद्ध यानी विटुमावली, सबको आनंद देने वाला भगवान बुद्ध। आषाढ़ी पूर्णिमा पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और मेरी साथी विजयताई फुलेकर। झाड़ा झाड़ा इन सभी को बातों को देखते हुए मैं आपको सब्बा सत सुखी होतु सभ्य होतु में खलितो सभ्य बनती परंतु ये कवि तत्व का माना यानी भूतानी तगातनी भूमानी यानी यान्ति अनलिखे सभ्य भूता सुमनु भवतु अयोध पदति तपंदो सुखतु भाचिता तवाई भूतो निकले सभे मत करतो मानोची पंजाम दिया तो रचतो हरती बलि तमात रकत अम पता। सारे प्राणी सुखी हो, सभी के कल्याण हो, सभी के हित का मार्ग सफलो, कोई भी दुख में न रहे। जो भूत यानी मूर्तात्मा है, पृथ्वी पर अंतरिक्ष में जमी हुई है, इन सभी को समाधानी हो और इनका लक्ष्य बोले में सुनो, हे भूतो, हे भूतात्मा सुनो, मानवीय जाति पर प्रेम करो, ये तुम्हारे हित के लिए अहोरात्र काम करते हैं और बड़ी भी देते हैं। इनके जागरूकता के साथ में आप इन बातों को समझने की कोशिश करो। सब पापस्य कर्म कुशलता अपसंपदा सचिद पर्योदितम हेतांग बुद्धांग शासनम धम्मचरे स्वीतु न त दुतरे खरे धम्मचारी सुखतेति अनित लोक परिमिता न तावता धम्मदुत यातु भावती पोत पलवती सुखदे धम्म कायम परतु तैत धम्मो होती ये धम्मा न पजिपति। कोई भी पाप न करना, कुशल कर्म से संपादन करना, सचित से परिशुद्ध करना, ये बुद्ध के अनुशासन है। अच्छी बातों को धम्म आचरण करता है, दुर्वतन के अनाचार को नहीं करना चाहिए। ये धम्म के आचरण करने वाले ये लोग ऐसे परलोक में सभी सुख व शयन से शांति से रहो। ज्यादा बोलने से धर्मधर नहीं होता। जो थोड़ा बोलकर धम्म की प्रत्यक्ष अनुभव लेता है वही धर्मधर हिंसाड़ करता है, वही धर्मधर होता है। मेरे साथियों, इन बातों को अपन समझना चाहिए, धम्म की बातें करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के संसार उद्ध्वस्त हुए हैं। हम क्यों दारू पीना चाहिए? दारू से हमारे संसार अगर उद्ध्वस्त होते हैं तो ये बहुत गलत बात है। काय भाई खरा है कि नहीं? दारू से कई लोगों के संसार उद्ध्वस्त हुए हैं। आज मेरे बराबर के कई लोग खत्म हुए हैं, मर गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रतन सुत भगवान बुद्ध ने कहा, और मेरे सभी दोस्तों, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, धम्म को नमन करता हूँ, संघ को नमन करता हूँ। हमारे 3 रत्न हैं। 3 रत्न यानी बुद्ध है,
धम्म है और संग है। मेरे साथियों, पानाची पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि, अनिल धाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि, कामे सुमितचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि, मूसावादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि, सूरा मेज पमाद थाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि। ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। वन्न गंध कुदमतो था ए तम कुछ मथन थी पूजनीय मुनि धंधा श्रीपाद सरोज गंध समार यूते न धूपे ने सुगंधिगा पूजे ये पूजनित पूजे वेत मुत्तम सगधिकाय वंदन अनंत गुणति गंधिता सुगधियाय गंधम पूजनीय तथागता एते सौ पवर धम्मा पाप मांगर नासमम सुगंधियाय गत्ते पूजई लोकनायक बुद्धम धम्मम संगम सुगत विदा धातु धातु होते लंकाय दम्बधु के तिदस पूरे लागनो को थूपे सब बुद्धम बिंबे सकल दिशे तो केशलो में धातु वंदे सब भी बुंद दशलत तजुति बोधिते तेरी नमामि नंदामि ये चित सब टकुलोत परिठित शारीरिक धातु महाबोधु बुद्ध रूप सकल सदा। मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध वंदना इति पे हो भगवा हर्त सम्मासम बुद्धो विजाचरण शुक्लो सुगत लोक बिंदु अणुतरो पुरुष धम्मचारती तथा देव मुसिसाय बुद्धो भगवती बुद्धा यावी जीविति शरणम गच्छामि धम्म वंदना साक खातो भगवता धम्बो सदित ठीको अकालिको यही पशीको ओपण को पचन देदवती वीत हुई धम्म याव जीवित प्रणम शरणम गच्छामि। सुपड़पीतो भगवतो सावक संगो उचित पीठो भगवतो सावक संगो यात्र पठितो भगवतो सावक संगो सविच पीठ भंटो भगवतो सावक संगो यदि तारती परिसुंगति और टीत पुगला इस भगवतो सावक संगो ऐउनो पाउनो दक्षिणो अजित परकरियो अनुत्तर पूर्वत लोक शक्ति संगम यावी जीवित परिणम मनसम गच्छामि। जय मंगल गाथा के साथ में मैं आप लोगों को आशीर्वाद गाता देकर मेरे उपदेश बंद करता हूँ। मेरे साथियों, फादर हाउस और फादर एवं एक ऐसा केंद्र है जिस केंद्र में मनुष्य के प्रेम की भावना प्रज्ञाशील करुणा के साथ में जीता है, मैत्री के साथ में जीता है, बहन भाई के साथ में जीता है। बाहु समस्त विमा निमित्त साधु दंत गिरी मेकल उदित घोर सनैन मानव दानादि धम्म विदता जीवता मुनिंगो तब एजता भवतु जय मंगल गात मारितारेक अभियुक्त सब्बतति घोरम पालन मगमुक्त एक खड़ी सुगति तिता जीवता मुनिंदो तब तेजता भवतु जय मंगलानी नालागिरी करत अतिमभूत धावगी चमनित सुधायुरु मेतभूषेक विदिना जितवा मुनिंदो तब तेजता भवतु जय मंगलानी उलिक खगत अतीत सुधारूक धाविता योजना प्रतिपतित इंद्रिय भितिवित मनो जितवा मुनिंदो ये तेजता भवतु जय मंगलानी। बेटा आज हे आहे, काय नाव आहे तुझं? लता. आज आषाढी पौर्णिमा आहे आणि आषाढी पौर्णिमामध्ये ह्या गोष्टी म्हणायच्या आणि करायच्या. कवाल कुदिती ती गतिमान इंदो जीवा सद्वतो काय मंगे सतय तुम विधिवा जितवा मुनिंदो तब तेजता भवतु जय मंगलानी सत्य व्याय मतु वाद केतु वाद व्या अति अंधवतु दाय भीवा जितवा मुनिंदो तेजतवा भवतु जय मंगलानी नंदोपनंदु भवतु भ्युति मथिता पूजे तधेय तिरुति सुदाय इंद पद जीविता जितवा मुनिंदो तब तेजता जय मंगलानी दुआ पितो भुजित तथा भर्म शुभित पितो भर्मनियाधीने अन्नाथ कहते विविधवा जितवा मुनिंदो तब तेजता भवतु जय मंगलानी एतपि बुद्ध जय मंगला गाता या वाचो को दिन दिन सरते यथमति हिताम विधवत्य
उपदवानी माँ के मुँह अधिवित नरो समुदा। मेरे साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को 11 बजे बुलाकर इस बात की घोषणा देता हूँ, आज के पांडुरंग की बातों को, आज का पूर्णिमा का दिन है। मैं आपको सभी को शुभकामना देता हूँ ज्येष्ठ नागरिक करके, और सब बातों को देखते हुए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग धम्म के मार्ग से, बुद्ध के मार्ग से और संघ के मार्ग से जावे ऐसी आशा रखता हूँ। मेरे आए हुए स्कूल के सभी शिक्षक वर्ग, सभी नॉन टीचिंग और सभी मेरे दोस्तों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, और इस आशीर्वाद के साथ में आप लोगों का जय मंगल हो, कल्याण हो। हमारे कुंभारी नगर, हमारे आम्बेडकर नगर, हमारे माता टोली, हमारे गौतम नगर और स्टेशन टोली सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद देने के लिए मैं पात्र हूँ, क्यों मैंने जिंदगी में कभी व्यभिचार नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया और भ्रष्टाचार के मार्ग से कभी नहीं गया। और मेरा मार्ग है मैत्री का, प्रेम का, सुंदर मार्ग है। इस मार्ग से आप जाओ। हर बार सच्चिदानंद फुलेकर पैदा नहीं होते, वो एक ही बार होते हैं, उसका आप फायदा लो और चलिए मेरे मार्ग से, बुद्ध के मार्ग से, बाबा साहब के मार्ग से, महात्मा फुले के मार्ग से, सावित्रीबाई के मार्ग से, अशोका के मार्ग से और सभी अच्छे मार्ग से। सबतितो विजपतु सब रोगो विनश्युत मानय भगवता सुखी दीपानु भव भवतु सर्वमंगलम रक्तु सब देवता सब भूतानु भावेन सदा सोवतु भक्तु ते भवतु सर्वमंगलम रक्तु सब देवता सब धम्मानु भावेन सदा सोवतु भवतु ते भवतु सर्वमंगलम रक्तु सब देवता सब सुखानि भावना सदा सोवतु भक्तु। आप सभी को मेरा आशीर्वाद, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको बुद्ध धम्म और समझे समझे बाबा साहब का रहा हुआ काम हमें पूरा करना है। भगवान बुद्ध का कार्य सम्राट अशोक ने किया, सम्राट अशोक का काम बाबा साहब ने किया, और छोटे मोटे लोग ओशो, गोयनका, महात्मा फुले, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया। गुरु नानक जी ने काम किया, राजभोज ने काम किया, तुकाराम ने काम किया, जगनाड़े ने काम किया, गाडगे महाराज ने काम किया। बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा दी। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा से हमको चलना है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर की दी हुई उस प्रतिज्ञा से हमको चलना है, उस मार्ग से हमको चलना है, सच्चाई के मार्ग से चलना है। मेरे साथियों, आपका कल्याण हो। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, मेरे परिवार के साथ में आशीर्वाद देता हूँ। मेरा परिवार आपके साथ में मैत्री के साथ में जिएगा। सुंदर, कल का क्या भरोसा, कल क्या हुआ पता नहीं। आज हम हैं, मनुष्य को श्वास मिला है, आपका श्वास कब खत्म हो जाएगा इसका भरोसा नहीं। एक उत्तम श्वास का उदाहरण मैं हूँ, और मेरे मार्ग से, भगवान बुद्ध के मार्ग से आप चलो। यही मार्ग है, यही सच्चाई का मार्ग है। सच्चे रास्ते से चलो। सच्चे को किसने सुना या नहीं सुना उसको कुछ कीमत नहीं, लेकिन सच्चाई जिंदगी में एक ज्ञान प्राप्त करती है, अच्छा मार्ग करती है, और उसी को आपका सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, नमो रत्न अशोका, जय भीम साथियों। थैंक यू वेरी मच। आपको सभी को आषाढ़ी पूर्णिमा पर आप सबका हार्दिक स्वागत। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।